देखिए एक सवाल और देखते हैं हम लोग। लिखा है थीटा इज इक्वल टू 45, थीटा इज इक्वल टू 45, तब आपसे पूछ रहा है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। इसको आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम भैया, यहां पर देखिए थीटा की वैल्यू 45 दी गई है, तो हम यहां से पहले एल एच एस लेते हैं। देखिए एल एच एस लेंगे तो 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin थीटा की वैल्यू है 45 और cos थीटा की वैल्यू 45, यह भी लेंगे, यहां पर भी लेंगे। तो 2 sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 45 की वैल्यू भी वही सेम होती है 1/√2, और 1/√2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 से 1 कट गया और ये बन गया 1। अब इसी पर देखते हैं आर एच एस लेते हैं। आर एच एस है आपका साइन 2 थीटा, तो भैया साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 है, तो ये हो गया आपका साइन 2 और 45 का मल्टीप्लाई करोगे तो 90, यानी कि साइन 90 का मान क्या होता है भैया? 1। साइन 90 का मान 1। यहां पर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। देखिए यह हमारा प्रूफ। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, चतुर्थांश, जो हम लोग पढ़ते हैं ये चतुर्थांश, ठीक है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री भी कह सकते हो आप, क्योंकि 90 माइनस की बात करता है, 90 माइनस की बात करता है चतुर्थांश, ठीक है। तो ये है आपका चतुर्थांश, या फिर यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात भी कर सकते हैं। देखिए ये होता है 0, ये होता है 90, हमें इसी के अंदर की बात करनी है। इसमें सारे वैल्यूज प्लस प्लस होते हैं, सारे वैल्यूज प्लस प्लस, और साइन चेंज हो जाता है। इसमें साइन थीटा चेंज होके बन जाता है कॉस थीटा में, और सेक थीटा चेंज होके कॉसेक थीटा में, सॉरी साइन चेंज होता है कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन में, सेक चेंज होता है कॉसेक में, टैन चेंज होता है कॉट में, ठीक है। ये चेंज याद रखेंगे, और ये चेंज और इसके कोण का मान होता है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, या फिर हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं समपूरक, पूरक कोण, सॉरी पूरक कोण, पूरक कोण, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या चेंज होता है। अगर साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो ये चेंज होके कॉस थीटा में बदल जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा लिखा है, तो ये चेंज होकर साइन थीटा में बदल जाएगा। अगर tan 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो ये चेंज होकर कॉट थीटा में बदल जाएगा। कॉस थीटा 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो ये चेंज हो जाएगा tan थीटा में। देखिए अब सेक 90 माइनस थीटा चेंज हो जाता है आपका कॉसेक थीटा में, कॉसेक 90 माइनस थीटा चेंज हो जाता है सेक थीटा में, ठीक है। तो ये चेंजेस अप्लाई होते हैं। चेंजेस को अप्लाई करने से ये है कि हम उसमें ढूंढते क्या है, इसमें कई सारे टाइप के सवाल आते हैं। इन सभी टाइपों में हमें ये ढूंढना होता है विशेष तौर पे कि कौन से दो कोण कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कौन से दो कोण पूरक कोण हैं। जैसे ही पूरक कोण का पता चलेगा, एक को हम बदल देंगे और दूसरा हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं एक सवाल, इसको इस तरीके से समझते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 है, तब a इज इक्वल टू 90 माइनस बी है, 90 माइनस बी है। चलिए हम एक सवाल देखते हैं इस टॉपिक पर। देखिए सवाल है साइन 18 डिवाइडेड बाई कॉस 72। सवाल इस पे पहला देखते हैं। लिखा हुआ है साइन 18 डिवाइडेड बाई कॉस
72। तो यहाँ पर देखिए 18 प्लस 72, हम इनको जब ऐड करेंगे तो ये भैया हो जाएगा 90 के बराबर। क्या हो जाएगा? 90 के बराबर। यानी कि ये दोनों कोण क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दोनों कोण क्या है? पूरक कोण है। हम इनमें से किसी एक को चेंज कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए साइन 18 ध्यान दीजिएगा, साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, साइन 18 को देखिए यहाँ पर 18 को लिखने का हमारा कैसे पता चलेगा? 18 प्लस 72 इक्वल टू 90। अब हमें 18 इधर ही रोक लेना है, ये हो जाएगा 90 माइनस 72। तो हम 18 की जगह पे 90 माइनस 72 लिख सकते हैं और ये रहा cos 72। अब देखिए यहाँ पर 90 माइनस 72, ध्यान दीजिएगा 72 को हम थीटा मान रहे हैं क्योंकि यहाँ भी 72 है। तो 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? cos थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos थीटा यानी कि cos 72, नीचे भी cos 72 लिखा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और बच जाएगा 1। ये रहा आपका पहला टाइप का सवाल, बिल्कुल सरल सा होता है, हमें इसमें कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढना होता है, ठीक है। और ये होता है तरीका। देखिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, थोड़ा सा एक साथ रखा हुआ है। देखिए tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। अब हमें बताना है ये होगा 1 के बराबर। हम इसे सिद्ध करने वाले हैं। ये दूसरा सवाल है इस टाइप का। देखिए tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 ये बराबर है 1 के। अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम है हम इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढेंगे। कौन कौन से दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं पहले ये पता कर लेते हैं। देखिए जो 48 और 42, 23 और 67 ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो हम इसको ऐसा करेंगे, इनको एक साथ लिख लेते हैं, tan 48 और tan 42, tan 23 और tan 67, ठीक है। हमने ले लिया है LHS और उसको मॉडिफाई कर दिया है। 48 और 42 कॉम्प्लीमेंट्री, 23 और 67 कॉम्प्लीमेंट्री, हमने उनको एक साथ लिख लिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए क्या है 48 और प्लस 42 इज इक्वल टू, अगर 90 है भैया तो हम 48 को अगर चेंज करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 42। तो हम 48 की जगह पे लिख देंगे 90 माइनस 42 और tan 42। वही काम यहाँ पर करेंगे। अब इसके लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। देखिए ये होगा आपका 23 प्लस 67 इज इक्वल टू 90। तो 23 के लिए हम इसको बदल देते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 90 माइनस 67। तो हम 22 की जगह पे 23 की जगह पे सॉरी लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67, ये हो जाएगा आपका tan 67। देखिए हमने दोनों में से किसी एक को ही बदला है। आपकी मर्जी है, आप जिसको बदलना चाहें या फिर सवाल में जैसे कंडीशन का जो भी फॉलो करने वाले, अगर आपका कोई क्वेश्चन बन रहा होता है, सर्वसरिता बन रही होती है, तो हम उसके हिसाब से चेंज करेंगे ताकि दोनों के थीटा सेम सेम हो जाए, और नहीं तो हम उस हिसाब से करेंगे जैसा हमारे सवाल की जरूरत होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये एक हमने बदल दिया, दो कॉम्प्लीमेंट्री में से एक बदल दिया, दो कॉम्प्लीमेंट्री में से एक बदल दिया, बस। अब देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। देखिए 90 माइनस थीटा, tan के 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर होता है भैया, तो cot 42 हो जाएगा और ये हो जाएगा tan 42। यहाँ पर भी tan जो है वो चेंज होके हो जाएगा cot 67 में और tan 67। तो देखिए हमें पता है tan और cot दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। tan और cot एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो भैया हम cot को लिख सकते हैं 1 बाई tan 42। यहाँ पर tan 42 ये रहा। अब इसको भी हम लिख सकते हैं 1 अपान tan 67 और tan 67, ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से भैया, सारे के सारे कट गए। तो मल्टीप्लाई में जब कैंसिल हो जाते हैं तो वैल्यू आती है 1। तो देखिए ये प्रूफ हो गया। ये रहा आपका RHS यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS और ये हो गया आपका प्रूफ। चलिए इसी टॉपिक पे एक सवाल और देख लेते हैं।
वो थोड़ा सा इससे अलग है। देखिए तीसरा सवाल इस पे देख लेते हैं। लिखा हुआ है हमारे पास tan A बराबर cot B, देन आपको प्रूफ करना है A प्लस B इज इक्वल टू 90। A प्लस B इज इक्वल टू 90। इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो इधर चेंज कर दें या तो इसको मॉडिफाई कर लें। हमारे पास दो तरीके होते हैं इसको करने का। देखिए पहले तरीके में हम ये कर सकते हैं, ये हो जाएगा tan A, ये हो जाएगा tan A इज इक्वल टू cot B लिखा हुआ है। देखिए भैया हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू, अगर 90 है भैया तो अगर हम a को यही छोड़ दें तो ये हो जाएगा 90 माइनस बी, ये हो जाएगा 90 माइनस अब बी। भैया फिर अगर हम इसी को उल्टा देखें, इसी को क्या करें उल्टा देखें, अगर हम यहाँ पे ये 90 माइनस बी, अब इसी बात को हम उल्टा देखते हैं। मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे लिख दे cot और यहां पर क्या हो जाएगा आपका tan, तो अगर cot 90 माइनस बी 90 माइनस थीटा हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, इधर देखते हैं इस तरह से, यहां पर देखिए cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो हम tan थीटा को ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बस यही चेंज को अप्लाई कर देंगे भैया, तो हम cot tan A की जगह पे लिख देंगे cot 90 माइनस A इज इक्वल टू cot B, cot से cot कट जाएगा, 90 माइनस A इज इक्वल टू B, 90 इज इक्वल टू B प्लस A, और A प्लस B इसको हम सीधा कर देंगे, देखिए हमें ये मिल जाएगा। और अगर हम इसको दूसरे तरीके से लगाना चाहें, ये तो हो गया आपका पहला तरीका, यानी कि इस वाले फॉर्मेट को हमने इस पे अप्लाई कर दिया और हमें ये मिल गया, ठीक है। तो अब हम दूसरे फॉर्मेट को, इस वाले फॉर्मेट को लेके चलते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो हम इसमें क्या करेंगे भैया, a को यहीं छोड़ देते हैं, न b को उस तरफ ले जाते हैं, तो हमें a इज इक्वल टू 90 माइनस बी दिखता है। हम दोनों तरफ tan ले लेते हैं, दोनों तरफ tan लेने पर तो ये हो जाएगा tan a इज इक्वल टू tan 90 माइनस बी। तो tan a तो भैया tan a ही रहने वाला है, tan 90 माइनस बी, ध्यान दीजिएगा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा cot b। देखिए ये हमें वापस मिल गया, इसको लेके चले तो ये मिल गया, इसको लेके चले तो ये मिल गया हमें, ठीक है। हम इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप दोनों में से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं।